So students, will start with next topic, that is business risk. बिजनेस रिस्क, रिस्क मीन्स अगर हम बिजनेस के रिस्क की बात करें, हम जनरली कहते हैं रिस्क क्या है जी, रिस्क ऑफ लॉस, है ना। रिस्क ऑफ लॉस इज ऑफ कोर्स अ रिस्क, लेकिन साथ में ही रिस्क ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स इज आल्सो रिस्क। नहीं, मैंने कहा था मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, मेरे को लॉस हुआ, बिल्कुल ठीक है, अब रिस्क है इस चीज का कि कहीं लॉस ना हो जाए, हुआ नहीं, कहीं लॉस हो ना जाए, ये रिस्क है। फाइन। सेकेंडली, मैंने कहा था कि मेरे बिजनेस को ना इस साल 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, 50 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन रिस्क है या कहीं ना प्रॉफिट 30 लाख का ना हो जाए, है ना, 20 लाख का ना रह जाए, 40 लाख का ना रह जाए, है ना रिस्क ये भी। है तो प्रॉफिट, लॉस तो नहीं हुआ, बट द रिस्क ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स इज देयर। तो व्हाट इज बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क इज द सिचुएशन ऑफ, लिख लीजिए लाइंस की, इट इज द सिचुएशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profits or losses, inadequate profits or losses due to uncertainties, due to uncertainties, because the future is uncertain, we don't know what will happen in the future, that is why the risk is there. And risk will be of inadequate profits and possibility of losses also, लॉस हो जाएंगे वो भी रिस्क है, प्रॉफिट जितने हमने सोचे हैं उतने ना हो, वो भी हमारा जो है वो आपका रिस्क ही। So this is the meaning of business risk, mean the possibility of losses or possibility of inadequate profits जो हैं, that is business risk। जो business risk है आगे वो टू टाइप्स का होता है, टाइप्स, एक होता है प्योर रिस्क, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क मीन रिस्क ही है, only chances of losses are there. Pure risk means only chances of losses are there. For example, loss by accident, एक्सीडेंट होने से लॉस ही रहेगा, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट मीन्स, है ना। रिस्क ऑफ थेफ्ट, फायर, बैड डेट्स, सिर्फ लॉस हो सकता है, दीज आर द रिस्क इन विच ओनली लॉसेज कैन बी देयर। बट स्पेकुलेटिव रिस्क इज सच अ रिस्क इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेज दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड बाय द कस्टमर। इसमें क्या है, अगर डिमांड चेंज होके हमारी साइड से दूसरे बिजनेस की तरफ चली गई तो हमारा लॉस हो जाएगा, लेकिन यही डिमांड अगर किसी और बिजनेस से शिफ्ट होकर हमारे बिजनेस में आ गई तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। चेंज इन द इनकम लेवल ऑफ पर्संस, इनकम लेवल ऑफ कस्टमर्स, यहाँ भी जो है वो दोनों चांसेस हैं। इनकम लेवल होने से, चेंज होने से, उनका सपोज इनकम लेवल बढ़ गया तो हमारे बिजनेस में आ गए सपोज, या इनकम लेवल कम हो गया तो हमारे बिजनेस से चले गए सपोज, तो उस हिसाब से बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर, इट कैन बी प्रॉफिट्स आल्सो, इट कैन बी लॉसेज आल्सो। चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, इसकी एक और एग्जांपल है, चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, हमारे बिजनेस के फेवर में होगी तो प्रॉफिट हो जाएंगे, नहीं तो लॉसेज हो जाएंगे। मींस प्योर रिस्क में सिर्फ लॉसेज हो सकते हैं, एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट, बैड डेट्स वगैरह। whereas in case of speculative risk, chances of profits and losses both are there। Done. Next we'll study about nature of business risk, nature, nature of business risk, nature कह सकते हैं इसको, फीचर्स भी हम कह सकते हैं, एक ही बात है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, लिखिए, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। हमने पहले भी ये बात करी दैट बिजनेस रिस्क जो है इट इज देयर बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, तभी तो रिस्क है। आज मैं सामान यहाँ से भेज रहा हूँ, मेरे ट्रक का वहाँ एक्सीडेंट हो गया, रिस्क है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मेरा सामान यहाँ बड़ा पड़ा हुआ है, रिस्क बाय फायर, लॉस बाय फायर का रिस्क है, लॉस बाय थेफ्ट का रिस्क, सारे रिस्क है। नेचुरल कैलेमिटीज की हम बात कर रहे थे, वो भी रिस्क है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी डोंट नो क्या हो जाए, कब हो जाएगा। अब लास्ट ईयर कई बिजनेसेस क्या क्या प्लानिंग करते रहे, कई स्कूल्स क्या क्या प्लानिंग करते रहे, कोविड आ गया, 1.25 साल हो गया, स्कूल नहीं खुल रहे, रिस्क ही तो है। बिजनेस का पता ही है क्या हाल हुआ है आपको पिछले 1.25 साल में, जिनके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं उनको पता होगा क्या हाल हुआ है। नहीं, लॉसेज रहे बिजनेस में, शॉप्स नहीं खुल रही, आजकल भी नहीं खुल रही, कई तरह के बिजनेस जो बंद हो गए, कगार पे आ गए, टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस, आप कितना फर्क पड़ा उस चीज को।
कोई घूमने नहीं जा रहा। घूमने कहाँ जाएंगे, घूमना बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और ऊपर से जो माहौल है वैसे ही वो वैसा है, डर वाला माहौल, जा नहीं रहे। उनको रिस्क, उनको लॉस हो रहा है। रिस्क इज देयर बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टेन। देन फर्स्ट पॉइंट इज ओके। सेकंड पॉइंट, इट इज एन essential पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। इट इज एन essential पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हम कल भी यही बात कर रहे थे, बिजनेस रिस्क जो है इट इज देयर इन एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में है। कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है, बट वी कांट से कि जो रिस्क है जी किसी खास बिजनेस में है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी बिजनेस में रिस्क ना होता सपोज, तो फिर सारे वही बिजनेस करते ना, फिर दूसरा बिजनेस क्यों करते? नहीं। सपोज कोई बिजनेस, मैं वो बिजनेस कर रहा हूँ से, ये मेरा बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई रिस्क नहीं है सपोज, वैसे हो नहीं सकता ऐसे, लेकिन ऐसा बिजनेस है एक, सपोज मान लेते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो ये तो सिर्फ मैं थोड़ी करूंगा, फिर सारे सारे पर्सन जितने होंगे, जितने वहां बिजनेसमैन हैं, लाखों करोड़ों, वो तो यही बिजनेस शुरू कर देंगे। अपने आप रिस्क आ गया, रिस्क ऑफ कंपटीशन बन गया। अब तो कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो एक कंपनी ही कर रही है, एक ही बंदा कर रहा हो, ये तो है ही नहीं ऐसे, मोनोपोली तो है ही नहीं किसी की। ठीक है, तो नो बिजनेस इज सच जिसमें रिस्क ना हो। Every business has a risk. Risk is an essential part of business. See, yes, the volume can be more or less in any business, but we can't say कि ये है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Then third point is degree of risk varies with degree of risk varies with nature and size of the business. Nature and size of the business. डिग्री ऑफ, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है, और वो कम ज़्यादा कैसे होगा, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा जो हमने यहाँ नोट करी है। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। एक नेचर ऑफ बिजनेस, एक साइज ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मीन काइंड ऑफ बिजनेस क्या है, हमने उस दिन भी बिजनेस डिस्कस किए थे। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, याद है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगी होती है, बिकॉज वहाँ पे मशीनरीज वगैरह भी होती हैं, वहाँ पे प्लांट वगैरह भी होंगे, वहाँ पे लैंड ज़्यादा चाहिए होगी। ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम होती है, बिकॉज हमें सिर्फ ऑफिस चाहिए होता है, थोड़ा सा मटेरियल चाहिए होता है, हमें मशीनरी नहीं चाहिए होती, इतनी लैंड बिल्डिंग भी नहीं चाहिए होती। ठीक, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसका रिस्क ज़्यादा है, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट है उसका रिस्क कम है। व्हेन ही इज सेइंग इट डिपेंड्स, इट वेरीज ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रिस्क ज्यादा है और ट्रेडिंग बिजनेस में रिस्क कम है। When he says it varies with the size of the business, then if the business is of large scale, then the risk is more, and if the business is of small scale, then the risk is less. समझ आ रही है मेरी बात? आई होप कि क्लियर हो रहा है ये। डन। नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। Profit is the consideration of risk taking. ये जितना हम रिस्क लेंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, इसकी रिटर्न है ये, इसका रिवॉर्ड है। वी कैन से प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। हम रिस्क लेंगे तभी प्रॉफिट होगा, हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। हम कहते नहीं यार मैंने ये बिजनेस नहीं स्टार्ट करना, मेरे को डर लग रहा है कि मेरे पैसा ही ना डूब जाए, तो मैं डर लग रहा है मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा, तो फिर पैसा डूबेगा ही, मतलब मिलेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे? रिस्क तो फिर रिस्क तो तभी है ना जब हम शुरू करेंगे, जब शुरू करेंगे तो प्रॉफिट भी हो सकते हैं। मैंने पहले भी एक टर्म बताई थी आपको, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट्स। जितना हम ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। समझ आ रही है बात? ठीक है। ये पंजाब में अभी तो मोबाइल कंपनीज बहुत सारी हैं, अभी तो बहुत भरी पड़ी हैं। अब तो एयरटेल है, बीएसएनएल है, ये आइडिया है, देन जियो है, ये फिर बीएसएनएल है, बड़ी सारी कंपनी। स्टार्टिंग में जो कंपनी आई इसमें आई थी ना अपने पंजाब में, जो फर्स्ट कंपनी दैट वाज स्पाइस, स्पाइस टेलीकॉम, ये नाम था, जिसका नाम बाद में चेंज हो गया, आइडिया हो गया, और आइडिया जो थी वो उसके बाद वोडाफोन हच उसको सेल कर देगी, ये दोनों मर्ज हो गई आपस में। स्पाइस टेलीकॉम वाज द फर्स्ट कंपनी।
इन पंजाब, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। जितना प्रॉफिट स्पाइस टेलीकॉम ने कमा लिया ना, उतना प्रॉफिट हम सोच भी नहीं सकते कंपनी कमा सकती है। आजकल आपके लिए इनकमिंग फ्री, आउटगोइंग भी ऑलमोस्ट फ्री है कि जी आप ये इतने पैसे दो, महीने के 100-150 रुपया दो, आपके लिए जितनी मर्जी आप आउटगोइंग करो। ऐसे ही हो रहा है क्या? ऐसे ही है ना, आउटगोइंग फ्री वाली है, 150-200 रुपया आप दो, आप उसमें आप अनलिमिटेड सा अनलिमिटेड ऐसा ही है, नेट जो 1.5-2 GB का डेली का आपको मिल जाता है। मैं जियो की बात कर रहा हूँ, वैसे सारी कंपनीज के तकरीबन तकरीबन ऐसे ही प्लान है। कॉलिंग आपको टोटली फ्री मिली हुई है 150-200 रुपये में। ये कंपनी ऐसी थी, जब इन्होंने लॉन्च किया पंजाब में, तो इनकमिंग के भी चार्जेस ले रही थी, इनकमिंग के भी चार्जेस ले रही थी। एंड यू विल नॉट इमेजिन कितने ले रही थी वो। अभी तो मैंने यही कहा है, आप हैरान हो रहे हो, अच्छा इनकमिंग के चार्जेस भी, इनकमिंग के चार्जेस क्यों हैं जी? आप मेरे को फोन करो, आपको तो पैसे जो पड़ने ही हैं, जिस फोन से आप कर रहे हो, मेरे को पड़ जाने। आउटगोइंग तो थी ही थी, पैसे थे ही थे, इनकमिंग के पैसे थे। जो आउटगोइंग थी वो थी ₹420 पर 15 सेकेंड्स, 4 रुपये 20 पैसे 15 सेकंड की। मतलब आपने यहाँ से ऑन किया, आपको 15 सेकंड तक 4 20 पड़ गए, 16th सेकंड स्टार्ट हुआ, आपके 4 20 और पड़ गए। इनकमिंग, इनकमिंग सुन लेना ध्यान से, 16 रुपये 80 पैसे पर मिनट, 16 रुपये 80 पैसे पर मिनट। आपने, आपको फोन आया, आपने हेलो करी, आपके 17 रुपये गए, आपकी हेलो ही 17 रुपये को बढ़ती थी। और ऊपर से आप देखो, आउटगोइंग जो है ना, रेट इनका सेम ही है। अगर आउटगोइंग 15 सेकंड्स की है ना, और 4 रुपये 20 पैसे है, अगर आप कैलकुलेट करो तो ये मिनट के 1680 ही बनते हैं। 15 सेकंड 4 बार आएंगे ना 1 मिनट में, इतने ही बन रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि वहां 15 सेकंड के बाद पड़ रहे हैं, कि आप 10 सेकंड बात करते हो, 11-12 सेकंड बात करते हो, आपको 4 रुपये 20 पैसे पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 मिनट के पैसे पड़ने हैं। आपने फर्स्ट सेकंड आपने ऑन किया, आपने कहा जी हेलो कैसे हो, लो जी 16 रुपये 80 पैसे आपके पड़ गए, चाहे उसके बाद कुछ भी ना बोलो आप। इतना पैसा आज की कंपनी कह सकती है जी मैंने इतने इतने पैसे कमाने हैं, ऐसे मैंने चार्जेस लेने हैं? कोई कंपनी नहीं, अफोर्ड ही नहीं, कहना भी नहीं अफोर्ड कर सकती, चार्ज करना तो बात की बात है। जो वो 1 मिनट के पैसे ले रहे हैं, इतने तो पैसे हम दिन में नहीं खर्चते, इतने फोन कर ले तो। जो महीने के 1 मिनट के, जो एक एक मिनट के पैसे ले रहे हैं, आज कंपनी नहीं कह सकती। अब सोचो उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया होगा। और तब जितने भी मोबाइल से सब स्पाइस के ही थे, किसी और के थे ही नहीं, बिकॉज कंपनी ही कोई नहीं थी। उसके बाद ये बीएसएनएल और एयरटेल आई, तो इनको थोड़ा सा कंपटीशन दिया, तो जो चार्जेस थे वो कम हुए। इतना प्रॉफिट क्यों अब कमा सकता है? कोई सोच सकता है कि मैं पहले तो इनकमिंग के पैसे लूंगा? कंपनी नहीं कह सकती। अब तो आउटगोइंग के पैसे पैसे नहीं कंपनी ले रही, वो कहती है आप ओके बुक के हमें दे दो जी, 100-200 रुपए देने हैं महीने का, जो मर्जी करी जाओ। ये हो रहा है अब। सी कितना पैसा उसने कमाया होगा। इसीलिए कहते हैं हायर द रिस्क हायर आर द प्रॉफिट। उन्होंने, अगर वो डर जाते हैं, स्पाइस टेलीकॉम कहती नहीं जी वहां पे तो पहले ही कंपनी कोई नहीं है, पता नहीं कस्टमर मोबाइल परचेज करेगा या नहीं करेगा, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर दूं, प्रॉफिट हो ना, डर जाती तो वो ना शुरू करती। कंपनी नहीं डरी, उसने रिस्क लिया, ज्यादा रिस्क लिया, ज्यादा प्रॉफिट्स कमाए। सो हायर द रिस्क हायर आर द प्रॉफिट्स। जैसे उस दिन विश्वजीत ने कहा था, जो बात बिल्कुल ठीक है उसकी बात। सर कंपनी का नाम एक बार दोबारा बता दो। स्पाइस, ये लिखा हुआ है बेटा, स्पाइस टेलीकॉम। पंजाब में आए थे, स्पाइस के नाम के साथ आए थे। वो पंजाबी स्पाइसी होते हैं, थोड़े से ज्यादा खाते पीते हैं, इसलिए उन्होंने कहा थोड़ा सा मिर्च मसाले वाले लोग हैं ये, इनको स्पाइस नाम सही रहेगा, स्पाइस टेलीकॉम। बाद में जो आजकल आइडिया कंपनी है ना, ये आइडिया बन गई थी स्पाइस बाद में। ठीक है। सो ये नेचर है इसकी, बिजनेस की। और जब हमने यहाँ एक पॉइंट किया था नेचर ऑफ बिजनेस में, हमने एक डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है। इसी में ही हम कह सकते हैं नेचर ऑफ बिजनेस में एक हम और पॉइंट बना सकते हैं कि किस टाइप का बिजनेस वो कर रहा है। अगर वो टाइप बिजनेस का है ऐसे नेसेसिटीज का, लाइक पल्सेस का, शुगर का, टी लीव्स का, तो रिस्क कम रहेगा, फिर रिस्क कम है। अब आप देखो ना, यही दुकानें खुलती हैं, सब्जी का बिजनेस हो रिस्क कम है, फ्रूट्स का बिजनेस है रिस्क कम है, मेडिसिन का बिजनेस है रिस्क कम है, बिकॉज नेसेसिटीज है, लोगों ने लेनी ही लेनी है। अगर वो कपड़े का काम हो या कोई कोई घूमने फिरने वाला काम हो, तो वहां रिस्क ज्यादा है, बिकॉज आजकल वो बंद पड़े हुए हैं घूमने फिरने वाले, जैसे मैंने पहले बताया। वहां पर रिस्क कम है, वहां पर रिस्क ज्यादा है। हम कपड़े परचेज करने नहीं जा रहे जिस हिसाब से हम
राशन पानी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि वो तो करना ही पड़ना है, रोटी तो खानी है ना, कपड़े तो पुराने पहन लेंगे, खाना तो खाना पड़ेगा ना। तो जिसका काम ग्रोसरी का है या हम कहें नेसेसिटीज का है, जिसमें ग्रोसरी आ गई, जिसमें वेजिटेबल्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, मेडिसिन आ गए, उनका रिस्क कम। जिसका काम कंफर्ट्स वाली चीजों का है, लग्जरी वाली चीजों का है, उनका रिस्क जो है वो ज्यादा है। यही पॉइंट हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं, जहां हमने पहले मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग वाला ऐड किया था। ठीक है, और एक इसी में टॉपिक में लास्ट है आपका, लास्ट है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुने होंगे। एक है नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज, कॉजेज ड्यू टू नेचर, है ना, जिसमें हम नेचुरल कैलामिटीज की बात कर सकते हैं, जिसमें हम फ्लड्स, जिसमें हम ड्रॉट्स, जिसमें हम अर्थक्वेक की बात कर सकते हैं, जिसमें हम सीजनल चेंजेस की बात कर सकते हैं। डन। सेकंड है आपका ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज में एम्प्लॉयज की डिसऑनेस्टी, उसके बारे में एग्जांपल हम ले सकते हैं। केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, एम्प्लॉयज बिकेम केयरलेस, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, वो एक रिस्क है। उसने कहा कुछ नहीं होता और सच्ची नहीं कुछ हुआ, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस ही हो गया, एक वो रिस्क। ठीक। देन लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, ये भी एक रिस्क है। हमने उसे काम तो दे दिया, लेकिन उसके पास वो इंटेलिजेंस लेवल नहीं था जो हमने उसको काम दिया, उसने हमारा सामान सारा खराब कर दिया। दीज आर द ह्यूमन कॉजेज। ठीक। देन है आपका इकोनॉमिक कॉजेज। थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में आप चेंज इन ट्रेंड, चेंज इन ट्रेंड ऑफ कस्टमर्स, ये हम एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं। कंपटीशन लेवल वो इंक्रीज हो गया, पहले हम बिजनेस कर रहे थे, वहां पे 4 हमारे जैसे पर्सन बिजनेस कर रहे थे, अब 2 और नए आ गए, कंपटीशन लेवल हो गया इंक्रीज, ये भी हमारा इकोनॉमिक कॉज ही है। देन चेंज इन ट्रेंड की, चेंज इन फैशन की हमने पहले बात कर ली। सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूँ रेडीमेड गारमेंट्स का, रेडीमेड गारमेंट्स में आपको पता है ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। पहले जो ट्राउजर्स आते थे, जीन्स आती थी, वो नैरो फिटिंग वाली आती होती, याद होगा आपको, नीचे ना जो उसकी होती है ना, वो नैरो होती थी फिटिंग, जो पैर के पास होती है, ऐसे ही, पता है ना, ऐसे होती थी ना पैंट की शेप, नीचे नैरो थी ऐसे कि नहीं, नियर अबाउट। अभी आ गई बेल बॉटम, बेल बॉटम आ गई, मतलब ये एक टांग ये ऐसे करके हो गई, नीचे से खुली हो गई है वो। तो जिसके पास पहले ये सामान पड़ा हुआ था बिकेगा नहीं, अब बिकेगा अब, क्योंकि ट्रेंड ही नहीं है, कोई लेगा ही नहीं कि नहीं जी अब तो ट्रेंड चेंज हो गया जी, हम तो बेल बॉटम लेंगे, अब वो दिखाइए हमें। तो चेंज इन फैशन, चेंज इन ट्रेंड, चेंज इन प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स, ये भी एक रिस्क है जो कि इकोनॉमिक कॉज में ही आता है। ठीक। एंड लास्ट इज अदर कॉजेज। अदर कॉजेज, इसके अलावा जो बच जाते हैं वो सारे कॉजेज यहाँ पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो मैकेनिकल कॉज। मैकेनिकल कॉज मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई मशीनरी वगैरह में, मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, उसकी रिपेयर करवानी पड़ेगी, उस पर खर्चा होगा, उससे जो प्रोडक्शन हमारी जो इफेक्ट करेगी वो हमारा रिस्क। ठीक है, ये एग्जांपल है इसकी अदर कॉजेज की। मीन जो ऊपर नहीं आएंगे कॉजेज, नेचुरल, ह्यूमन और इकोनॉमिक में, वो सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो टॉपिक आपका ये पूरा है, कंप्लीट हो गया आपका बिजनेस रिस्क। हमने इसमें आज मीनिंग किया, इसके बाद हमने टाइप्स करी बिजनेस रिस्क की, देन नेचर, और नेचर के बाद हमने कॉजेस। ये 4 टॉपिक्स हमने किए हैं। कल आपने ये वाले पढ़ लेने हैं, पहले इसकी प्रॉब्लम जो सुनेंगे उसके बाद अगला हम जो है शुरू करेंगे। ठीक है, आपका आज का डाउट अभी है तो पूछ लीजिए मुझे, किसी का भी हो तो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। यस जस्ट करण। सर ह्यूमन कॉजेज रिपीट करो। ह्यूमन कॉजेज जो ह्यूमन बीइंग्स की, एम्प्लॉयज की, किसी की भी केयरलेसनेस से आ रहे हैं, वो है डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज, लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज। यस सिपर। सर मैं